हाय, टैक्स प्लानिंग अगर सही से नहीं की जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग असेट क्लासेस पर अलग अलग टैक्स रेट्स लागू होते हैं। इसलिए बाद में अनप्लेजेंट सरप्राइजेस से बचने के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटीज को पहले से डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स टैक्स बेनिफिट्स के साथ आते हैं और आप उन्हें किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? क्या आप ELSS या PPF जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप अपनी टैक्स सेविंग्स जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ELSS क्या है? ELSS का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। ये एक टाइप का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी में असेट्स का मिनिमम 80%। आप शायद ये जानकर के सरप्राइज हो जाएंगे कि 80C के अंडर अवेलेबल सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में से ELSS में केवल 3 साल का सबसे छोटा लॉक इन पीरियड है। इतना ही नहीं, ELSS फंड्स 10 से 12% के करीब एवरेज रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं, जो टैक्स सेविंग्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। डिविडेंड्स पे आउट के अलावा यदि आप रेगुलर पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं तो डिविडेंड पे आउट्स के अलावा इन्वेस्टर्स अपने ELSS इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल अप्रिसिएशन के बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि PPF क्या होता है। दोस्तों, PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा लोगों के बीच छोटी सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और आज के समय में ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम्स में से एक है। ये टैक्स बेनिफिट्स के साथ रीजनेबल रिटर्न्स देते हैं। PPF फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी में सबसे हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1% फिक्स किए गए हैं। क्योंकि PPF स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक किया जाता है, ये कैपिटल की सेफ्टी यानी कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी की गारंटी देते हैं और गारंटीड इंटरेस्ट रेट्स भी ऑफर करते हैं। PPF 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, जो इसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आइडियल बनाते हैं। और इतना ही नहीं, PPF में किए गए कोई भी डिपॉजिट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर ₹1.5 लाख पर एनम टैक्स के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए अब PPF और ELSS के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। PPF एग्जेम्प्ट यानी कि EEE टैक्स रेजिम के अंडर आते हैं। EEE स्टेटस का मतलब होता है कि PPF में ₹1.5 लाख पर एनम तक का इन्वेस्टेड अमाउंट, अर्न किया गया इंटरेस्ट और विड्रॉल के टाइम का मैच्योरिटी अमाउंट सभी के सभी टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा PPF अकाउंट नहीं खोल सकते हैं और डिपॉजिट अमाउंट ₹1.5 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता है। ELSS फंड्स भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिडक्शन के लिए क्वालिफाई के होते हैं। इस सेक्शन के अंडर ELSS इन्वेस्टर्स हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा ₹1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स फ्री हैं। हालांकि इस अमाउंट से ज्यादा के कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगता है। अगर आप ELSS में ₹1.5 लाख पर एनम इन्वेस्ट करते हैं और 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप ₹46,800 तक टैक्स बचा सकते हैं। PPF और ELSS में इन्वेस्टमेंट का मोड अब समझते हैं। तो जहां तक PPF का सवाल है, आप कई बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में आसानी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आप कम से कम ₹100 से PPF अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ₹500 जमा करने होंगे और आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम ₹1.5 लाख जमा कर सकते हैं। PPF पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन महीने के 5वें दिन और महीने के एंड के बीच PPF अकाउंट में लोएस्ट बैलेंस के बेसिस पर किया जाता है। रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको महीने के 5वें दिन या उससे पहले PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पिछले महीने के बैलेंस के बजाय करंट महीने के बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एक साल में PPF अकाउंट में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तारीख के बीच डिपॉजिट करना एक आइडियल ऑप्शन होगा। किसी भी अदर म्यूचुअल फंड्स की तरह ELSS फंड्स में भी SIPs और लमसम मेथड के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। लमसम के कंपैरिजन में SIP को बेहतर इन्वेस्टमेंट मोड माना जा सकता है क्योंकि ये रिस्क को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है और बेहतर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ऑफर करता है। SIP एक अच्छा तरीका क्यों है?
सो ELSS में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के फायदे हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरे साल में स्प्रेड करके रिस्क को कम करते हैं। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे वैसे यूनिट्स की परचेज प्राइस को शेयर मार्केट लेवल्स के बेसिस पर एवरेज कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में छोटे अमाउंट्स में किए गए रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स आपके वॉलेट पर प्रेशर नहीं डालते हैं। PPF और ELSS ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ELSS के कंपैरिजन में PPF का एक बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि उसका लॉक इन पीरियड है। PPF अकाउंट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन अगर आप और लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप ऐसा करना जारी रख सकते हैं, यानी कि आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हुए या बिना करते हुए। आप 5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि PPF पर लोन और पार्शियल विड्रॉल के फॉर्म में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। PPF के कंपैरिजन में ELSS फंड्स में 3 साल का छोटा लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए ELSS फंड्स PPF के कंपैरिजन में ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आपको ELSS फंड चुनना चाहिए या PPF चुनना चाहिए? ये काफी हद तक आपके रिस्क एपेटाइट और अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर है रिस्क टॉलरेंस। PPF और ELSS फंड्स दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं। हालांकि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क फैक्टर्स अलग अलग हैं। ELSS फंड्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑब्वियसली रिस्की होते हैं क्योंकि वो मार्केट वोलेटिलिटी पर डिपेंड करते हैं। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। हालांकि क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल होता है, ELSS फंड्स एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी ओर PPF गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होते हैं और कई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, इसलिए ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सही ऑप्शन होते हैं। सेकंड है टेन्योर। PPF जैसा कि हम पहले जान चुके हैं इललिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर फ्यूचर में आपके द्वारा एक्सपेक्ट किए गए कोई और बड़े खर्चे के लिए आइडियल बनाता है। इसके ऑपोजिट ELSS फंड्स ज्यादा लिक्विड होते हैं जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अटेन करने के लिए जब तक चाहें तब तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ELSS फंड्स और PPF दोनों इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर हर फाइनेंशियल ईयर में आपको ₹1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि PPF ट्रिपली एग्जेम्प्ट टैक्स रेजिम के अंडर क्वालिफाई करते हैं और दूसरी ओर ELSS फंड्स में ₹1 लाख से ज्यादा के किसी भी कैपिटल गेन्स पर 10% LTCG टैक्स लगता है। अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। हालांकि सही इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए स्किल्स और सही अप्रोच दोनों ही नेसेसरी होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते समय लॉक इन पीरियड, लाइफ स्टेजेस और रिस्क टॉलरेंस जरूर चेक करिए।